अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल वाराणसी के एमपी 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला जो है 2023 एक बयान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये बात दाखिल किया था अधिवक्ता अशोक कुमार जी ने, हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं। क्या पूरा विषय है अशोक जी? देखिए, विगत 2023 में जनवरी माह में शायद 20-21 तारीख का दिन था। वो मीडिया बंधुओं ने एक इंटरव्यू उनसे लिया और उस इंटरव्यू में रामचरितमानस पर उन्होंने एक गलत बयान दिया और साथ ही तुलसीदास जी पर, जो हम लोग के पूजनीय हैं, जिन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखा, उन पर गलत टिप्पणी किया कि वो गलत किताब लिख दी है, बकवास है और तुलसीदास जी अपने प्रसन्नता के लिए लिखे हैं, इसको कोई नहीं मानता है। जबकि तुलसीदास जी को और रामचरितमानस को हर एक हिंदू मानता है। जो हिंदू है, हिंदू में धर्म में आस्था रखता है, वह सभी लोग तुलसीदास जी को और रामचरितमानस को मानते हैं और लोग पाठ कराते हैं रामचरितमानस जी का। राम जी के पूरे जीवन वर्णन है उस रामचरितमानस पर। उन पर उसने गलत टिप्पणी किया अगले ने, तो उस टिप्पणी से हिंदू, हर एक हिंदू आघात हुआ। मैं भी हिंदू होने के नाते मुझे भी ठेस पहुंचा और मैं उससे व्यथित हुआ। इसके उस व्यथा को अपनी बात रखने के लिए मैं पुलिस कमिश्नर वाराणसी का एक पत्र दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, चूँकि वो एक बाहुबल व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, नेता हैं। नहीं सुना गया मेरा। फिर मैं हार नहीं माना। ये लड़ाई अशोक कुमार जाटव की नहीं है, ये लड़ाई एक हिंदू आस्था की है, हर एक हिंदू की है, हिंदू धर्मावलंबियों की है। तो उस नाते मैं न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय में जाकर हमने एक प्रार्थना पत्र दिया 156(3) के माध्यम से। वो भी खारिज हुआ। फिर भी मैं हार नहीं माना। मैं जिला जज के एक रिवीजन दाखिल किया उस आदेश के खिलाफ, और उस आदेश के खिलाफ जब रिवीजन दाखिल किया, जो रिवीजन कोर्ट एमपी एमएलए था, अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट, माननीय न्यायालय ने उसमें आदेश दिया निचली अदालत को कि निचली अदालत फिर से इसको सुने और साक्ष्य को लेकर फिर उस पर कोई निर्णय ले। तो फिर निचली अदालत में वो फाइलें आई और उस पर फिर हम लोगों ने अपनी बात रखा और न्यायालय इस बात पर सहमत हुई। माननीय न्यायालय सहमत होते हुए मेरी बातों पर कि वो जो इंटरव्यू में उन्होंने गलत बयान दिया है वो गलत है, उस पर सहमत होते हुए उन्होंने 156(3) जो मेरी खारिज हुई थी, वही न्यायालय फिर पुनः उसको सहमत होते हुए उस पर आदेश दिया कि समुचित धाराओं में कैंट थाना अंतर्गत जो क्राइम घटी है, कैंट थाने को आदेशित किया कि मुकदमा को दर्ज किए। एक अंतिम सवाल, लगातार वो ऐसे कुछ बयान देते रहते हैं जो सीधे सीधे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ होता है। वो अक्सर ऐसी बातें कहते हैं, क्या लगता है उनकी मंशा क्या है? देखिए, इन पर तो राष्ट्रद्रोह का सही मायने में मुकदमा चलना चाहिए। वो हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू कितना बटेगा मेरे भाई? वो एक एक हिंदुओं को बांटने के लिए तमाम प्रोपगेंडा बनाए, एक पार्टी बनाए, जो बीएसपी में रह के बीएसपी का नहीं हुए। फिर भाजपा ने उनको इतना मान सम्मान दिया, उसके नहीं हुए। फिर सपा में भाग के गए, सपा के भी नहीं हुए। ये किसी के नहीं हैं, नहीं किसी पार्टी के हैं, न किसी धर्म के हैं, न किसी जाति के हैं। ये केवल अपने लिए जीते और अपने लिए ही मरते हैं। ऐसे लोगों का बात मैं हिंदू धर्म के एक व्यक्तियों से हाथ जोड़कर आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनकी बातों को सुनना नहीं है, इग्नोर करना है, बटो मत। ठीक है, एक वीडियो इनसे जुड़ा जो रायबरेली का वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी चर्चा हो रही है, इनके समर्थकों ने एक व्यक्ति को पीटा है, वो इन पर थप्पड़ मार रहा था। मैं तो व्यथित हुआ, तो मैं कानून का आदमी हूँ। मैं व्यथित होकर कानून का सहारा लिया, क्योंकि मैं कानून का आदमी हूँ। हर एक व्यक्ति कानून से नहीं लड़ सकता। मुझे 2 साल लगे केवल एक मुकदमा दर्ज कराने में, और उसने तुरंत न्याय की मांग करते हुए न्याय चाहा, इसलिए उससे एक अवैधानिक घटना हुआ। हम ये नहीं कहते हैं कि आप आतंक फैलाइए, मारपीट करिए, मगर ऐसे अगर इनका बयान जारी रहेगा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। यानी और इन पर इस तरह के कृत्य हो सकते हैं। ऐसे कोई बर्दाश्त करेगा? हम तो कानून को जानते हैं, तो इसलिए लड़ाई लड़ ली 2 साल। तब हमको एक एफआईआर करने का आदेश मिला, वो नहीं लड़ पाएगा तो सोचा तुरंत हमको न्याय चाहिए।
वो भी व्यतीत है। ठीक है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।